महिला को सम्मान और बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा ये बिल्कुल है। 12 नरसंहार याद होगा, वो लालू के राज में हुआ था। आज कोई नरसंहार बिहार में हुआ, बताइए। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। इस वक्त मैं बिहार की उस भूमि पर मौजूद हूँ जो अपने इतिहास को समेटे हुए है, जहाँ से शांति का संदेश पूरे विश्व में गया था। जी हाँ, मैं हूँ बिहार के बोध गया में, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने बोध की प्राप्ति की थी। ऐसे में चुनाव का माहौल भी है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो गया की जो जनता है वो क्या कह रही है, क्या पसंद कर रही है, किन मुद्दों पर अपना मतदान करने वाली है, आइए उनके बीच चलते हैं और जानते हैं। बिहार में बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव तो हुआ है। जैसे रोड का सुविधा हुआ है, नली गली, अब का लाइन का सुविधा, पहले ये सब कुछ नहीं था, ये सब का सुविधा तो दिया है। आप किसको करने वाले हैं? एनडीए को वोट करने वाले हैं। एनडीए क्यों? बढ़िया सरकार है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, रोड नली गली लाइन व्यवस्था सारी कुछ अच्छा है। क्या लगता है युवा क्या कह रहा है इस बार? एनडीए एनडीए नीतीश कुमार क्यों? विकास किए हैं। उनके अलावा पहले था क्या, 15 साल पहले या कुछ था? अभी बहुत कुछ मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ का अच्छा सुविधा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब अच्छा से सब सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं युवाओं के लिए हम काम करेंगे। तो लोगों में डर है कि फिर पुराना वो चीज़ ना आ जाए। जैसे कभी जो बोलते हैं कि आने जो तेजस्वी का सरकार तब दिखाएंगे, इसी चलते जो थोड़ा सा निम्न वर्ग है उनके साथ नहीं जाना चाहता है। अच्छा, आपको काका किस पे भरोसा हो पा रहा है? मैडम एनडीए पे। अच्छा, क्यों? सबका साथ सबका विकास, है? हम यही चाहते हैं। सब साथ रहेंगे, सबका विकास होगा। सबका साथ, सब साथ नहीं रहेंगे, किसी का विकास नहीं होगा। सब चीज़ हो रहा है मैडम। जैसे क्या हो रहा है? गली नली सड़क बिजली सब व्यवस्था हो रहा है। हम तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? वो भी तो बोल रहे हैं कि बिहार की सत्ता मिलेगी तो हम काम करेंगे यहाँ पे। इतने दिन राज किए लालू जी, उस टाइम भी वक्त था तब नहीं हुआ, अब कैसे होगा? तेजस्वी जी के घर से हम नहीं चाहते, घर से हो नहीं सकता। जो सरकार का नियम रहेगा, सरकार का कानून रहेगा, उसी आधार पे काम होगा। हम कह देंगे कि हम 50 लाख को नौकरी दे देंगे, मैं अपने घर से नहीं दूंगा मैडम। सब चीज़ का हिसाब होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया के विष्णुपद मंदिर के पास और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार जो युवा हैं उनका क्या रुझान आ रहा है, किसकी तरफ है? झुका बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? काम किया है बीजेपी, चारों तरफ से काम किया है, हर जगह स्कूल हो या फिर कुछ भी हो, हर जगह से काम किया है बीजेपी काम किया है। ये बताइए, तेजस्वी यादव भी हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 1.5-2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से पॉसिबल है? ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। हाँ, भरोसा नहीं हो पा रहा है। भरोसा तो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा भरोसा वहाँ पे। आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवा नेता हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे। वो बिहार के जीडीपी से ज़्यादा तो वो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो उतना हो पाएगा नहीं, संभव है ही नहीं, तो कहाँ से उसका सरकार बन पाएगा? तो युवाओं की पसंद कौन हो रही है? बस बीजेपी का। बीजेपी? ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों ही पसंद आ रही है? वो हर चीज़ कर रहा है ना, कहीं उसका कि बीजेपी कैसा था, कैसा हुआ है उनका कार्यकाल और इनका कैसा था, इसलिए इनके राज्य में और कुछ हो या ना हो, महिला को सम्मान और बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा ये बिल्कुल है। सड़क, बिजली, पहले हम लोग गर्मी में हम लोग उनके राज देख चुके हैं, हम लोग उम्र थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बिहार की सत्ता उनके हाथ में आती है तो बिहार की तस्वीर बदलेंगे। वो कहने से नहीं होता है मैडम, लोग देख चुके हैं। जब एक बार कोई अपना बेटा भी अगर धोखा देता है ना, तो लोग अपना बेटा पर भी विश्वास करना छोड़ देता है। और ये तो नेता है, और इससे आगे हम क्या कहें? जो इस वक्त माहौल चल रहा है, क्या बिहार में वाकई विकास देख पा रहे हैं आप? जी, बीजेपी के नेतृत्व में हम लोग तो विकास देख पा ही रहे हैं, और आगे भी हमको उम्मीद है कि बीजेपी अगर आएगी हमारे बिहार में तो हाँ, विकास और भी आगे होगा। क्या बढ़िया लगा आपको सबसे ज्यादा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार का भविष्य सुधरा मिलेगा बीजेपी के कार्यकाल? जी, अभी फिलहाल में देख लीजिए कि हमारे बिहार के जो रास्ते वगैरह हैं, इस समय डेवलपमेंट हुआ है, और एजुकेशन वगैरह है, इसमें भी विकास आया है, जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब बीजेपी आएगी और ज़्यादा बेहतर करेगी इसको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो युवा शक्ति बढ़ाएंगे, बिहार में माहौल बदलेगा,
रोजगार उत्पन्न होंगे? रोजगार के बदले तो उन्होंने लोगों का जमीन लिया है, जो पहले तो वो जमीन वापस करें, और क्या वो विकास करेंगे ये तो जान ही रहे हैं। माता बहन कोई भी 6 बजे के बाद घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। उनकी बहन की खुद शादी में कितने जो है वो गाड़ी का शोरूम है वो लूट लिया गया, कितने लोगों का पैसा नहीं दिया गया, और अपहरण कितना हुआ है, वो सब पुराना दिन सबको याद है। इसलिए सब लोग भाजपा का, एनडीए का, गठबंधन का सरकार ही चाहते हैं। और उनके रीजन में जो है यहाँ हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं थी। अभी हॉस्पिटल में जाके देखिए इलाज कितनी अच्छी है। दिन में लोग मर जाते थे, दौड़ के नहीं जा पाते थे, यहाँ से वहाँ रास्ता खराब था। यहाँ गया से पटना जाने में 5 घंटा पहले लगता था, अब देखिए 2 घंटे 1.5 घंटे में लोग पहुँच जा रहे हैं। तो ये सब विकास ही है ना। मेट्रो का भी हम लोग सोच सकते थे कि पटना में, हमारे बिहार में मेट्रो आ सकता है, कभी नहीं सोच सकते। दीघा ब्रिज या मतलब जो भी हो यहाँ पे मेट्रो का कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि पटना के अंदर मेट्रो आ जाएगा। क्या लगता है कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं आप बिहार में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन, शिक्षा के दृष्टिकोण से, रोड, सड़क, अस्पताल, स्वास्थ्य। आज मेडिकल जाइए, मगध मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छा। रोड सड़क देख लीजिए, यहाँ से राजमार्ग जाइएगा डोभी, लालू के समय में आते आते शाम होते होते कुछ नहीं बचता आपके पास, आपको पैदल यात्रा करके यहाँ आना पड़ता, गाड़ी घोड़ा सब छीना जाता, सब छीन जाता था। छीन गया। अच्छा, छीन गया। जब उनकी शादी हुई थी लड़की की, तब पूरा एक 2 व्हीलर का शोरूम समाप्त, खत्म। 12 नरसंहार याद होगा, लालू के राज में हुआ था। आज कोई नरसंहार बिहार में हुआ बताइए? तो शांति, शिक्षा और अच्छी व्यवस्था सरकार चाहिए। इसके लिए वोट फॉर मोदी। मोदी। बदलाव नहीं चाहिए बिहार में, बहुत ज़रूरी है। एनडीए सरकार अभी तक जब तक बिहार में रहेगा तब तक केरला वाला हाल यहाँ नहीं होगा। 15 साल लालू जी ने राज किया, आरजेडी ने। कोई भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार को दिया? नहीं दिया। आज नीतीश जी के राज में नालंदा विश्वविद्यालय चमक के बोल रहा है कि मैं भी बिहार का एक धरोहर हूँ। उसके बगल में एक इंटरनेशनल स्टेडियम दिया, लालू यादव ने दिया? नहीं दिया। कितना गमन हुआ वो उनसे पूछिए। अगर वो अच्छे रहते तो उनके जो बड़े पुत्र हैं वो उनसे अलग होके नहीं जाते। तो जो अपने पुत्र का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? अपना बीजेपी आना, और क्या जाना है। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? एकदम इसलिए कि वो हमारे हिंदूवाद के लिए एकदम 1 नंबर के हैं। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि उनको अगर बिहार मिलता है तो इस बार बिहार की तस्वीर बदलेगी? कुछ नहीं होगा, वो फिर 20 साल पहले पुराना दोहरा जाएगा। यहाँ वो आदमी जो झेल चुका है वो फिर से वो झेलेगा। समझे मैम? कोई बदलाव नहीं होगा, जिसका जो मंसूबा वो होगा बदलेगा ही नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? पहले तो हम लोग माने जंगल में थे, अभी तो हम लोग रास्ता पे आए हैं। अब हम लोग तो घर में घुसना चाह रहे हैं, तो अभी सबको दिक्कत हो रहा है। और जब जंगल में थे, कहीं से कुत्ता आके खींच रहा था, कहीं से कोई जानवर आके खींच रहा था, उस समय तो कोई बोलने वाला नहीं था। अब तो रास्ता पे आ गए, साफ सुथरा में खड़ा हो गए, तो सबको दिक्कत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियां देंगे, बेहतर विकास होगा। उसके पहले उनका सरकार था ना, को आदमी का नौकरी दिया है, को आदमी का नौकरी दिया है। अब कहाँ से नौकरी देंगे? वो तो वो तो बोल रहे हैं हमारा बजट है 5 रुपया का, तो 11 रुपया हम कहाँ से खर्चा करेंगे? 11 रुपया का बजट होगा तब ना हम 11 रुपया खर्चा करेंगे। तो हमारा बजट है 5 रुपये का, तो 11 रुपया खर्चा कहाँ से करेंगे? घर से निकलने में सोचता था, रात में 8 बजे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो दुकान पे जाना है दवा लाने के लिए, तो सोचना पड़ता था। अभी कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे रात, 2 बजे रात, कोई लेडीज भी कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो सोचना पड़ता था कि जाएंगे तो लौट के आएंगे कि नहीं। यात्री लेके आते थे, अगर स्टेशन पे यात्री उतर जाते थे लालू के राज में, तो हम लोग कहते थे कि वहीं आप अपना स्थान बना लीजिए। स्टेशन से आने में विष्णुपद 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं था। मेरे साथ खुद घटना घट चुकी है स्टेशन से घर आने में। क्या हुआ था आपके साथ? रोक क्यों नहीं, और क्या होगा? क्या कोई माला फूल बरसा? मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया। मतलब बिहार की जो हालत थी अब उसमें काफी सुधार आया। बहुत। तो इस बार फिर से वही सरकार, कोई परिवर्तन नहीं, चुपचाप कमल छाप। क्या कहेंगे युवा बिहार के, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों? पसंद है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम लगा आपको? सब अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसा काम गलत नहीं है, बहुत बढ़िया सब किया है काम। क्यों कमल पे इतना विश्वास क्यों?
कमल तो विष्णु भगवान का प्रिय फूल है, चढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? वो बोल रहे हैं युवा नेता है, युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे। ये सब खाली वही करेगा कि आपके यहाँ चोरी होगा और आप ही से रुपया खोजेगा थाना में। आपके यहाँ चोरी होगा, आप ही से रुपया खोजेगा कि लाओ दो 10,000, 2 कट्ठा लिख दे, काम हो जीते। सिर्फ कमल ही खिलेगा यहाँ, पूरा कमल का ही यहाँ पर राज है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, सब सिर्फ छलावा है, वोट बनाने का ये सब तरीका है। और अभी वोट का समय है तो ये सब भाषणबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने का है। क्योंकि पहले भी थे 15 साल 20 साल तो जंगल राज था और उनके आने से बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोई भी नुकसान नहीं चाहता है, सुशासन की सरकार चाहता है, इसीलिए बीजेपी को ही वोट देगा सब। गया जी क्या चाह रही है? परिवर्तन चाह रही है सत्ता में या वही सरकार? एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि 2005 के पहले का स्थिति हमारा आंखों देखा हुआ है, क्या स्थिति रहता था, क्या स्थिति थी और क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं? हम लोग ऐसे व्यापार नहीं कर पाते थे 2005 के पहले, जो अभी हम लोग करते हैं ना, इत्मीनान से शांति से व्यापार करते हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले डर का माहौल रहता था, हम लोग डर के मारे दुकान के अंदर पूंजी नहीं लगाते थे, कब लूट जाएगा सामने दुकान 5 बजे बंद करके चल जाते थे घर के अंदर। लेकिन अब जब से सरकार नीतीश जी की आई है, ऐसा कोई भी मन में भाव नहीं है, सब लोग निडर रहते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? इंडिया का। क्यों? यहाँ पे वही हैं ये, आपके अभी भी बोलिए मोदी, ये कमल ही खिलेगा यहाँ। इतना विश्वास क्यों है कमल पे? कमल ही जीतेगा बस, वो यहाँ पे सब काम किए बढ़िया काम। हाँ। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवाओं के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो वो तो बोलने के लिए सभी कोई बोलते हैं, ये तो मैदान में आएंगे तो सभी बोलते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, जिसका जो बनता है वो करेगा। लेकिन यहाँ मोदी का ये कमल खिलेगा।